स्वागत है आप सबका नई दिशा नई उमंग में। आज मेरे साथ है धीरजा जी, जो कि इंग्लिश टीचर है और जिनका बेटा आर्यन धुन में क्लासिकल सिंगिंग सीखता है। धीरजा जी का खुद भी म्यूजिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है और इसके साथ साथ मेडिटेशन में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो म्यूजिक तो जैसे म्यूजिक और मेडिटेशन मुझे लगता है पैरेलल लाइंस की तरह है कि जो चलना ही चाहिए लाइफ में। आप इन दोनों को कैसे कनेक्ट करते हो, म्यूजिक और मेडिटेशन को? म्यूजिक देखिए, जो म्यूजिक और मेडिटेशन है दे आर इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड इन द सेंस कि म्यूजिक में जो हम ये सरगम है सारे गामा पाधा नीसा, ये हमारे अगर हम मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे बॉडी के 7 चक्रास, रूट चक्रा से सा कनेक्टेड है। ऐसे सीरियल ऑर्डर में ये सारे राग हमारे उससे कनेक्टेड, हाँ ये कनेक्टेड है। तो सारे गामा पाधा निसा उससे कनेक्टेड है। तो जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं म्यूजिक को, तो हम अननोइंगली उस कॉस्मिक एनर्जी, उस यूनिवर्सल एनर्जी, उस ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं और मतलब माइंड में क्लैरिटी, पीस, ये सब आना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। और आपने अपने बेटे को 4th क्लास से म्यूजिक में डाला, तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? उसके पीछे मेरा एक ये थॉट प्रोसेस था कि हाँ, मैंने कहीं ना कहीं अपनी फ्रेंड्स से सुना था कि किसी भी अगर आप आर्ट से रिलेटेड रहते हो, लेट इट बी म्यूजिक, लेट इट बी ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट या ड्रामेटिक्स, तो आपको कभी भी अपनी लाइफ में अकेलापन नहीं लगेगा। तो लाइक ही वॉज, आर्यन इज माई ओनली चाइल्ड, तो मुझे ऐसा लगता था कि लाइफ में कभी भी ऐसा ना लगे कि मैं एकदम अकेले हूँ। मतलब आपके पास अपने आप को इंडल्ज करने के लिए इतनी एक्टिविटीज रहती हैं कि आप अपने अंदर ही इंस्ट्रूमेंट्स ही आपकी कंपेनियन। यस एग्जैक्टली, इंस्ट्रूमेंट्स ही आपके कंपेनियन है या पेंट ब्रश आपका कंपेनियन है। और वो आपको ऐसे कनेक्ट करता है कि उस समय ना आप इतने कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड होते हो कि आपको किसी और का इंटरफियरेंस या फोन कॉल का आना वो भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने क्या चेंजेस नोटिस किए बिगिनिंग फ्रॉम हिज 4th क्लास टू? मतलब मुझे क्योंकि ये बोला गया था कि अगर म्यूजिक सिखाओगे क्लासिकल तो माइंड का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, ब्रेन शार्प होता है, मेमोरी स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। तो लाइक मैं इसको छोटे से ही मैं क्या करती थी, इफ आई एम बिजी डूइंग माई स्कूल वर्क और हाउस होल्ड कोर्स, तो मैं साथ में ही मतलब डिवोशनल म्यूजिक चला देती थी कि ताकि इसको ये ना लगे कि ये पढ़ता रहे म्यूजिक। हाँ, मतलब इसके कानों में जाता रहे, इसको ये ना लगे कि मैं अकेला हूँ एंड मम्मा इज इन्वॉल्व समवेयर एल्स। तो मतलब इसमें ये आया कि जैसे मैम का मैंने देखा है धुन में, एक बहुत अच्छी मैम की ये भी प्रैक्टिस है कि मैम कहती हैं कि बहुत बारी कि कॉपी में नहीं लिखना, जो है क्लास में लर्न करके जाओ आज ये रहा। तो उससे क्या है कि उससे आपका बच्चा जो है ना 100% फोकस देके मतलब सुनेगा, मैम को बहुत अच्छे से सुनेगा और वो क्लास में ही याद करके जाता था बहुत बारी। और मतलब मुझे सरप्राइजिंग लगता था कि हम बार बार डांटते थे कि कॉपी मेंटेन करो, कॉपी ये मेंटेन करता था मगर उससे पहले ये राग सुना देता था मैम को। तो मतलब मैम भी 1 सेकंड में पकड़ लेती थी और इसको भी पता लगता था कि हाँ मेरा माइंड जो है ना अभी कहीं और भटक रहा था, इसलिए मैं मैम का राग जो है, जो मैम सिखा रही है, मैं कैच नहीं कर पाया। तो मतलब वो बच्चे में खुद भी एक रियलाइजेशन आ रहा है। और मतलब यही जो देखिए, यही जो पूरी शिक्षा प्रणाली थी हमारे गुरुकुल के टाइम पे थी, तब कोई बुक्स पब्लिश नहीं होती थी, होमवर्क नहीं होता था जो अब इतना ज्यादा। हाँ, वो मतलब टीचर आपको क्लास में ही करा के भेजता था। और वही सब मैं मतलब यहाँ पे धुन में भी यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब मैम का अगर कोई भी फंक्शन है या वैसे भी मैम को लग रहा है कि ये 10 स्टूडेंट इज लैकिंग बिहाइंड, तो मैंने देखा मैम 2 आवर्स, मतलब वो बच्चा उतना हार्डवर्क करने को विलिंग जो शुरू में कतराएगा, बट मैम उसकी वो भी प्रैक्टिस में ला देती है। और मतलब बच्चे का एक जगह टिक के बैठ के किसी भी चीज को प्रैक्टिस करने का मतलब है कि उसका फोकस इंक्रीज हो रहा है, उसका पेशेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो वो मैंने यहाँ पे तो बहुत अच्छे से देखा। आई थिंक यही रीज़न है कि मैंने इसको क्लासिकल में डाला और ये काफ़ी लंबी हम इसकी जर्नी है कि ये काफ़ी टाइम तक ये सीख ही रहा है और मतलब ये स्टिल कंटिन्यू कर रहा है प्रोफेशनली। यस। और इसका इम्पैक्ट आपने और सारे सब्जेक्ट्स में देखा, स्टडीज में देखा, मैथ्स में, साइंस में, क्या वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट आती है? हाँ, मतलब इसके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि जैसे मैम कहती थी यहीं पे कान से सुनो और सेम आपको बजा के भी जाना है। कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हुआ कि मैम इतने मतलब परफॉर्मेंसेस में बच्चों को पार्टिसिपेट कराती हैं। स्टेज फियर मतलब
ऑन द स्पॉट मैंने ये देखा है कि म्यूजिक या डांस किसी के लिए भी कह दो, ही इज विलिंग टू गिव या द परफॉर्मेंस ऑन द स्पॉट एज वेल। अमेजिंग, आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की। थैंक यू धीरजा। थैंक यू।